पर खड़ी है। महाकुंभ संगम नहाने के लिए आप लोग को सबसे पहले प्रयागराज रामबाग आ जाना है और यहाँ से आप लोगों को सीधे मैं बाहर लेकर चलूँगा। जिस रास्ते से मैं जाने वाला हूँ उस रास्ते का मैं आपको कंप्लीट वीडियो मेरे माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। तो चलिए सबसे पहले स्टेशन से मैं बाहर निकल आता हूँ। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको एक रोड दिखाई देता है और ये रोड जो है आपको सीधे बाएं की तरफ में संगम की तरफ लेकर जाने वाली है। तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं। ये रास्ता आप देख सकते हैं, संगम लिखा हुआ है। बाएं साइड में जहाँ पुलिस खड़ी है यहाँ पर ये स्टेशन है। स्टेशन का 3-4 गेट बनाया गया है। तो आप इस प्रकार से संगम वाला यही रास्ता है। तो इसी रास्ते से हम लोग सीधे संगम की ओर बढ़ेंगे और आप लोग मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ताकि आपको अकेले भी आप आते हैं या पूरे अपने फैमिली के साथ आते हैं तो आपको कहीं भी मतलब किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस रास्ते से जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको एक तीन-मुहान मिलेगा, जो कि इस तीन-मुहान के पास आप देख सकते हैं कि बड़ा शंखनाद जो से बनाया गया है। और यहाँ पर आपको इस चौराहा से बाएं साइड में मुड़ जाना है। ठीक है, आपको दाएं साइड में नहीं जाना है, बाएं साइड में आपको मुड़ जाना है। ठीक है, तो यहीं से मैं देख सकते हैं तीन-मुहान को कि यहाँ से जो लोग जो जा रहा है इसी रास्ते से, जो बैरिकेड दिख रहा है आप लोगों को, इस रास्ते से आपको सीधे संगम की तरफ ही लेकर जाएंगे। हर जगह आपको पोस्टर दिखाई दे देगा संगम के लिए कि संगम आगे है, ऐसे चित्र बनाया गया है। आपको किसी से बिल्कुल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बिल्कुल संगम के पास हम लेकर पहुंचाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। जब थोड़ा सा और आगे आते हैं कुछ दूरी पर तो यहाँ पर 3 प्रकार से रास्ते हो जाते हैं। बहुत सारे लोग नैनी की तरफ चल जाते हैं जो सीधे जा रहे हैं, फिर इधर से आ रहे हैं। 3 साइड से यहाँ पर रास्ता हो जाता है, चरमोहान है। ठीक है, लेकिन ये 3 जो रास्ता है आप लोगों को कठिनाइयों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, क्योंकि आगे में जा कर के आपको एक ओवरब्रिज दिखने वाला है जहाँ से आप लोग को संगम की तरफ एक जाएगी और एक नैनी की तरफ चल जाएगी। तो ये सीधे रास्ता आपको कहीं पे छोड़ना नहीं है, सीधे आपको चलते जाना है। ठीक है, तो चलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा पता चलेगा आप लोगों को कि कैसे कैसे पहुँचना है। मैं रास्ते का फुल कवर किया हूँ वीडियो। मेरा साथ देने के लिए देख सकते हैं कि अन्नी की मम्मी है यहाँ पर, हम दोनों यहाँ पर जा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हंस रही थी अन्नी की मम्मी, लेकिन कुछ बात नहीं, आगे जब आते हैं तो एक और ये तीन-मुहान आपको बढ़िया दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ लोगों को भ्रमित हो जाते हैं कि आपको किस साइड में जाना है। ये जो महाकुंभ के आयोजन किया गया है, महाकुंभ के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। हाँ बिल्कुल, आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि अपना ओढ़ना बिछौना अपने साथ में रखें, क्योंकि जैसे हमने फेस किया हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ओवरब्रिज फाइनली आ चुका है और इस ओवरब्रिज से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सिंबल बनाया गया और इस सिंबल से आपको कभी भी बाएं साइड में नहीं जाना, नहीं तो वो नैनी की तरफ लेके जाएगी, झूसी की तरफ लेके जाने वाली है। ठीक है, लेकिन हमें संगम में स्नान करना है तो ये इस ओवरब्रिज को सीधे हम लोग पार करने वाले हैं और ये जो बैरिकेड दिख रहा है इसी रास्ते से हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो मेरे पीछे देख सकते हो हज़ारों की तादाद में लोग चल रहे हैं, बहुत ही खुशी से झूमते हुए, संगम का जो मस्ती उठाते हुए संगम में नहाने के लिए लोग जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर जो ये पोस्टर लगा हुआ है ना, ये पैदल वालों के लिए लगा हुआ है। ठीक है, तो संगम जाने का मार्ग भी आपको यहाँ से पता चल रहा है। यहाँ पर एक द्वार बनाया गया है, इस द्वार के माध्यम से हम लोग संगम की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन ये द्वार जो है आपको पैदल बहुत दूर लेके जाने वाली है। लिखने में मतलब 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर लग रहा है। ठीक है, लेकिन वो जब हमें जाना होता है ना संगम, तो वहाँ से घुमाव बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब पब्लिक का ट्रैफिक ज़्यादा है, ट्रैफिक मतलब कि आप बस सेवा का मत समझ लीजिएगा। ये जो द्वार बनाया गया है इसी द्वार से हम लोग अंदर जाने वाले हैं। बहुत कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का मैं प्रयास किया हूँ। यहाँ पर अन्नी की मम्मी जो कह रही थी कि थोड़ा सा एक वीडियो मेरा शूट कर लीजिए फ़ोटो, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये प्रयागराज महाकुंभ 2025 मेरे पीछे द्वार है और इस द्वार के अंदर से मैं बाएं साइड से अंदर जाने वाला हूं। तो आप लोग भी मेरे साथ इस द्वार के माध्यम से अंदर चलिए और मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में कवर करके रखा हूं कि आपको एकदम बिल्कुल सटीक और एकदम स्मॉलेस्ट रास्ता से होकर के मैं आपको लेकर चलने वाला हूं। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं, इस द्वार के अंदर प्रवेश कर लिए। आपको बिल्कुल किसी से पूछना नहीं है, जैसे भीड़ जा रही है आपको उसी प्रकार से भीड़ में आपको भी जाना है। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं
और आप लोग को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। बाएं साइड में भी बहुत कुछ देखने को मिलता है, राइट साइड में बहुत कुछ देखने को मिलता है। इधर तो आपको बहुत सारा भंडारा भी मिल जाता है। अगर आप संगम से स्नान करके आते हैं तो इधर आपको भंडारा बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे, बहुत सारे झूले वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हमें तो अभी संगम नहाना है, तो संगम नहाने के लिए हमको और अंदर जाना पड़ेगा। तो इसी रास्ते से होकर के आप भी संगम जा सकते हैं। ये भीड़ जो है ऐसे ही नहीं बनाया गया है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण से यहाँ पर बहुत श्रद्धालु जो है 1.5 से 2 करोड़ हर दिन लोग स्नान कर रहे हैं। तो उसी में मैं भी हूँ 1.5 करोड़ 2 करोड़ में, क्योंकि मुझे भी तो आप लोगों के साथ स्नान करना है। यहाँ पर देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कहीं कहीं आपको खाली स्थान देखने को मिल जाएगा, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं ना, इतना भीड़ पब्लिक है, इतना भीड़ है कि कहिए नहीं। लेकिन फिर भी स्नान बहुत ही इजीली आपको हो जाता है, बहुत आसानी तरीके से आप स्नान कर सकते हैं, ठीक है। अब गंगा स्नान करने के लिए हमें पहले संगम स्थान पर जाना होगा, और संगम स्थान जो होता है वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं महाकुंभ 2025 लिखा हुआ है, पीछे पंडाल बना हुआ है किसी चीज़ का। यहाँ पर देखिए भीड़ पीछे, जैसे कि आप लोग देखा कि बहुत कम भीड़ था, आगे जैसे जैसे बढ़ते रहे वैसे वैसे भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको सब कुछ डिटेल में पता चल जाएगा। किसी से पूछने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपको इस रास्ते से जाना है, सीधे चलते जाना है। आपको किसी प्रकार का मेडिसिन की ज़रूरत है तो आपको जगह जगह शिविर लगाया गया है मेडिसिन का, वहाँ से आप मेडिसिन ले सकते हैं। आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो, किसी प्रकार की शिकायत हो, किसी प्रकार का सुझाव देना हो तो आप बाएं साइड में दे सकते हैं। मेला परिसर के अंदर आप लोग को बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक से एक टैलेंट आप यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। ये टैलेंटेड बच्ची है और यहाँ पर एक रस्सी पर चल रही है बिल्कुल सहारे के। तो आप इस प्रकार से यहाँ पर अनेकों टैलेंटेड देख सकते हैं, अनेक प्रकार का टैलेंट आपको यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं बिना किसी भी प्रकार का बाधा को करते हुए, और ये भीड़ में आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, बहुत लोग हो सकते हैं। आप इस भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं। और महाकुंभ में स्नान करने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हमने जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में, कुछ सालों में जो खोया है, संगम स्नान करने के बाद वो हमें प्राप्ति हो सकती है। वीडियो को फुल देखिएगा। ये रास्ता जो है थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चल रहा हूँ और जिस हिसाब से मैं दिखाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपको 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। लेकिन मैंने इसको 10 से 12 मिनट के अंतर्गत इस रास्ते को कवर किया हुआ है। तो ये जो ब्रिज है बनाया गया है, तो इसके नीचे से आप लोगों को एंट्री करनी है। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत दूर दूर से लोग, कोई मुंबई, कोई महाराष्ट्र, कोई चेन्नई, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बहुत जगह से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर अपना झोला थैला सब कुछ लेकर के लोगों को आना पड़ता है। अपना सब कुछ सामान जो होता है लेकर आना पड़ता है, क्योंकि ठंडी है, ठंडी से बचाव के लिए आपको बहुत कुछ लेकर आना पड़ता है। क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ पब्लिक एक दिन में आ रही है, स्नान कर रही है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ है कि कितने लोगों को गवर्नमेंट मतलब इतना बढ़िया सुविधा दे पाएगी, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधा दी है, बहुत ही प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। बहुत ही जगह जगह रहने के लिए आपको शिविर लगाए गए हैं। और भंडारा जो है आपको मतलब बहुत देखने को मिल जाएगा भंडारा, लेकिन आपको संगम क्षेत्र में भंडारा नहीं मिलेगा। संगम क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर आप जैसे निकलते हैं तो आपको भंडारा, बहुत सारा अनेकों प्रकार के भंडारे देखने को मिल जाते हैं। और ये रास्ता जो है लमसम हमने कवर कर लिया है। अब संगम की तरफ मूव करते हुए हमारा जो रास्ता एकदम फ्रंट पर आ चुके हैं। संगम के तीर पर जो आप बगीचा देख रहे हैं ना, आगे में जो बगीचा है, उस बगीचे के पास संगम का जो रास्ता है स्टार्ट हो जाएगा। और वहीं से संगम स्टार्ट हो जाता है। जैसे वो पार करेंगे तो इस वीडियो को फुल देखिएगा, बिल्कुल मिस मत करिएगा। इधर अडानी ग्रुप का भंडारा भी लगा हुआ है। श्री 1008 संत जी महाराज का भी भंडारा लगा हुआ है। अन्नपूर्णा देवी का भी भंडारा लगा हुआ है। तो फाइनली आप लोगों को यहाँ तक आने के लिए मेरे माध्यम से अगर कुछ भी आप लोगों को
पूछना हो तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं कि किस प्रकार से आप आ सकते हैं हमारे माध्यम से यहाँ पर। तो हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ से संगम के तरफ मैं लेकर चलने वाला हूँ।